शान अपनी जगह, लेकिन ये वाकया तकरीबन सभी को मालूम है कि 14 या 16 साल की उम्र में आप घर से पढ़ने के लिए निकले तो माँ ने कहा था, अब्दुल कादिर मेरे लाल, मैं तुम्हारे साथ तो जा नहीं सकती हूं, परदेश जा रहे हो तो सुनो, तुम्हारे बाप ने 80 सोने के सिक्के छोड़े, उसमें से 40 आप ले लो और 40 आपके भाई के। गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, 40 आपके और 40 आपके भाई के। अब चूंकि तनहा जा रहे थे, रकम काफी थी, 40 सोने के सिक्के। आज 2000 कांसी के सिक्के के बदले में बंदा गले काटने तैयार हो जाता है। आज पैसे की औकात क्या है? आज का पैसा कागज का होता है, उस वक्त का पैसा सोने का होता था, सोने का पैसा होता था। हम कागज के पैसों के लिए अपने सगों के गले काट देते हैं। उस दौर के सोने के सिक्के वाले देखें आप, मां ने 40 सिक्के दिए, अम्मी हिफाजत कैसे होगी? मां ने कहा सदरी में सिल देते। मानी सदरी के अंदर सिल दिए, जाने लगे ना, मां ने कहा अब्दुल कादिर एक वादा करें, एक वादा करें, बहुत गौर से सुनिएगा, एक वादा करें। वाकया सबने सुना है, वादा करें। अम्मी कौन सा? कि बेटे वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं सोच में पड़ गया, जो आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, जो पैदा ही वली हो रहा है, उससे मां कह रही है झूठ नहीं बोलना है, मां कह रही है झूठ नहीं बोलना है। बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचे कि सिर्फ बेटा ही आगे का नहीं देखता था, मां भी बहुत आगे का देख रही थी। झूठ नहीं बोलना है अम्मी, वादा रहा। सरकारे गौसे पाक ने मां के हाथ में हाथ दिया, वादा किया, जाने लगे, मां की आंख में आंसू आ गए। लाडलो, कोई मां के बगैर दुनिया में नहीं आया है, कोई बाप के बगैर नहीं आया है। आज जरा से बाजुओं में ताकत आ जाए तो सारी ताकत का जोर मां को दिखाया जाता है। अगर जरा सा बंदा मजबूत हो जाए तो पूरी पावर बाप को दिखाई जाती है। औकात देखें अपनी और फिर हालात देखें अपने। बगदाद वाले को देखो, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, लेकिन माँ से जब जुदा हो रहे हैं, माँ की आंख में आंसू आ गए हैं, माँ रो रही है, बेटे को रुखसत किया है। आज मैं बेटों से गुजारिश करूंगा, हम भी तो परदेश जाया करते हैं, क्या कभी जाते जाते माँ को सलाम किया? जाते हुए माँ की दुआएं ली हमने? हम खुदा की कसम, अगर बीवी एक आवाज दे दे तो 3 बार पलट के जाते हैं, माँ मुड़ के चेहरा देखती रहती है। बेटा एक बार सलाम करने के लिए तैयार नहीं होता है, फिर कहते कि बरकत नहीं हो रही है। जाओ, गारंटी है मेरी, अगर माँ को सलाम किए जाओ, किए बगैर जाओगे, दुनिया घूमाना, एक बूटी कौड़ी की बरकत नहीं मिलेगी। 1000 तावीज लटका लेना, कुछ नहीं मिलेगा। अगर बरकत चाहते हो, निकलने से पहले माँ की दुआ लेकर के जाओ। इधर माँ की दुआ मिलेगी, उधर तुम पे खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। हम जाते तो हैं, लेकिन माँ बाप की दुआएं नहीं लेते। हमने पूरी जिंदगी करामतें सुनी है, इस्तिकामत को जाना ही नहीं। हमें वो सुना दो, 12 साल के बाद कश्ती निकाली थी, ठोकर से मुर्दे जलाए थे। और यार ऐसे नहीं जलाए थे, बगदाद वाले ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। ये शान है बगदाद वाले की। आज दुनिया को लूट के खा गया और कह रहा बस बगदाद वाले मेरे ही घर आते। शर्म कर, शर्म आनी चाहिए। बगदाद वाले की जिंदगी देखे, हालात देखे, मां से दूर हो रहे तो रो रहे, मां भी रो रही है। उनसे सीखें जरा मां का एहतराम क्या है, मां का अदब क्या है। मां ने कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना है। क्या कहा था? बोले सारे इनाम देने की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की है, आपकी जिम्मेदारी सुभान अल्लाह कहने की है। बोले जरा सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बिना माइक के भी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी, है ना।
बिना माइक के समझ में आ रही है नहीं? असल में हजरत कारी साहब थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी है, मैंने रात भी तकरीर की, अब भी करवा रहे ताहिर भाई, रात को फिर करनी है। समझ में आ रही है आप लोगों को? अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं को तो है ही नहीं। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। और लंगर तो मिलना ही है, डर किस बात का है ना? देखो लंगर मिलेगा और ये सबको पता है, आज से नहीं 50 साल से पता है कि यहां लंगर मिलता है। लेकिन उम्मीद है फिर भी इतना तो खा के आए होंगे ना कि सुभान अल्लाह कहने का सहारा बनाओ। जो घर से बिल्कुल ही खा के नहीं आए हैं वो कतई ना बोले, और जिनमें बोलने का थोड़ा सहारा है, कुछ खा पी के आए, वो जरा बोल दे सुभान अल्लाह और जोर से। ये बच्चा पार्टी देखो जवानों से ज्यादा आवाज निकाल रही है ना? जरा बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये बच्चे आगे होते ना फिर और ज्यादा मजा आता इंशाअल्लाह। कारी साहब कह रहे हैं आगे चल के जवान भी होंगे, अल्लाह सलामत रखे। अगर आप बहुत बड़े लोग ना हो ना, गौसे पाक से बड़े ना हो, तो बोल दो सुभान अल्लाह, और उनसे बड़े हो तो कतई चुप के बैठे रहो। हाँ, मैं क्या बात आपसे कह रहा था, याद है ना? हमने खाली करामतों पे गौर दिया, इस्तिकामत पे नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला माँ ने हाथ में हाथ लेके वादा किया, झूठ नहीं बोलना है। घर से निकले, सबको पता है डाकुओं ने लूटा, सबको लूटा। आखिर में आपको भी बुलाया गया, बुला के पूछा गया तुम पे क्या है? आपने क्या कहा? झूठ बोला कि सच बोले? चाचा सच बोला कि झूठ? सच बोला ना, बचपन से सुनते आ रहे। आपने कह दिया 40 सिक्के। किधर है? आंखें फैल गई सरदार की, किधर है? सदरी में। मिल तो नहीं रहे? कहा मेरी मां ने सिलाई लगाई, जब सिलाई तोड़ी तो सिक्के गिरे। सरदार कहता बच्चे झूठ बोल देता तो बच ना जाते, बच ना जाते। गौसे पाक कहते हैं झूठ बोल देता पैसे तो बच जाते, लेकिन जो मां से वादा किया था मेरा वादा टूट जाता, वादा टूट जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बगदाद वाला पीरों का पीर होकर के अगर मां की जबान की लाज रखता है तो तेरी मेरी औकात क्या है? हमें अपनी मां की कितनी लाज रखनी चाहिए। हमारा रवैया आप देखो तो सही। हम रात को जब खाने पे बैठे होते हैं, माँ ने दस्तरखान लगाया है, अचानक फोन की घंटी बज जाती है, खाना छोड़ के भागते हैं। कारी साहब माँ आवाज देती रह जाती है, बेटे खाना छोड़ के नहीं जाते हैं। हम कहते हैं मेरे दोस्त का मैसेज आया है, उसने बुलाया है। माँ कहती है बेटे उससे फिर मिल लेना। कहा नहीं माँ, उसे इंतजार नहीं कराना है। फिर माँ से ये कहते हैं अम्मी बस अभी आ रहा हो, ये कह के दौड़े चले जाते हो। तुम्हें पता है जिस माँ से तुमने ये कहा है अभी आ रहा हो, उसे दरवाजे पे तेरा इंतजार होगा, वो तेरी राह तकती होगी। तुम तो जाके यारों के साथ चौराहों पे जाकर के नाश्ते कर लेते हो, होटलों में बिरयानी खा लेते हो, लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है। खुदा की कसम कभी पहले खाया नहीं करती है, बच्चों को पहले खिलाती है, फिर माँ खाना खाया करती है। भले खाना खत्म हो जाए वो फाके तो कर लेती है, लेकिन औलाद को भूखा नहीं सोने देती है। और इस्लाम के शहजादों, कभी माँ से झूठ ना बोलना, कभी माँ का दिल ना तोड़ना। अगर माँ से कहा था अभी आ रहा हो तो देर ना करना, जितनी जल्दी कह करके गए हो उतनी जल्दी पलट जाना। इसलिए कि यार तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिला करते। कभी मां से झूठा वादा न करना। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये पोती पोते वाले लोग, नाती नवासे वाले लोग, आपकी भी उम्र काफी, अल्लाह ने बेटियां दी, दामाद दिए, बेटे दिए, पोती पोते दिए। खुल के कहता हूं खुदा की कसम, जाओ किसी भी उम्र दराज से जाके पूछना कभी मां की याद आती है कि नहीं। किसी से भी पूछ लो कभी मां की याद आती है कि नहीं। हर उम्र के बंदे की आंख में आंसू आ जाएगा।
इसलिए कि माँ रब ने दौलत ही ऐसी बनाई है, उम्र कोई भी आ जाए दिल से माँ की याद नहीं निकला करती है। दिल से माँ की याद जाती ही नहीं, जाती ही नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह आपको कितना बड़ा अमीर क्यों ना बना दे, कितने बड़े पैसे वाले हो जाना, अगर घर में मां नहीं होगी ना तो महल में दिल नहीं लगता है, गाड़ियां अच्छी नहीं लगती हैं। ताहिर भाई मेरे एक दोस्त हैं, नकीब अहले सुन्नत है, कारी इसराइल मसूदी, हिंदुस्तान का बड़ा नाम है। एक दिन मुझसे कहने लगे, मुफ्ती साहब मैंने कानपुर में मकान लिया है, 2 मिनट के लिए मेरे घर आ जाना। मैं हाजी साहब जब उनके घर गया ना, डॉक्टर साहब जब मैं इसराइल मसूदी साहब के घर पे पहुंचा और मेरे सामने बैठे वो रोने लगे, हाजी साहब कबला वो रोने लगे। मैंने कहा रब ने इतना आलीशान मकान कानपुर सिटी में दे दिया, क्यों रो रहे हो? कहने लगे जब मैं पहली बार इमामत करने आया था और 2 महीने घर नहीं गया ना, मेरे अम्मी अब्बू मुझे देखने कानपुर आए थे, कहते वो यहां रुकना चाहते थे। कहते मुफ्ती साहब कल मां थी तो मकान नहीं था, मां थी मकान नहीं था, आज मकान है मगर मां नहीं है, आज मकान है मां नहीं है। आज रोना इस बात का है, काश आज मेरी मां होती, मैं उसे लेके आता और कहता जितना चाहे रह, तेरे बेटे को रब ने ये दौलत भी अता कर दी है। मैं कहता हूं खुदा की कसम आज माँ बाप है तो इज्जत कर लो, कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे। रोती फिरे की दुनिया, कोई माँ बाप का बदल नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। पूरी दुनिया हाथ चूमती है, बड़े बड़े नारे लगते, बड़े बड़े इश्तिहारों में नाम आते, कौन नहीं जानता इन शख्सियतों को, गली गली में नारे लगे। लेकिन खुदा की कसम हजरत अल्लामा मुफ्ती फहामा कहलवाने में वो मजा नहीं आता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं, जितना मजा उस लहजे में आया करता है। हाँ, डॉक्टर होना अपनी जगह है, मास्टर होना अपनी जगह है, अल्लामा होना अपनी जगह है, माँ का लाल होना अपनी जगह होता है। इसलिए खुदारा माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें। बगदाद वाले ने कहा था कि मैं झूठ बोल देता पैसे बच जाते, लेकिन मां की जबान का किया हुआ वादा टूट जाता। समझ में आ रही थोड़ी मेरी बात? आप जरा कह दे सुभान अल्लाह। जो लोग अपनी मां से प्यार करते वो मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता फरमाए। सुने बस आखिरी बात, वक्त काफी तेजी से गुजर रहा है। मैं बताना चाहता हूं हमारे इन अकाबिर की जिंदगी आप देखें, इनकी जिंदगी में माँ इतनी अहम है और हमारी जिंदगी में, मैं तो कहता हूं जो रुतबे विलायत के सजदों से, कयाम से, रुकू और सुजूद से नहीं मिलते ना, वो रुतबे माँ की दुआओं से मिल जाया करते हैं, माँ की दुआओं से मिल जाया करते हैं। बहुत बड़ा नाम तारीख में बायजीद बुस्तामी का है। किसी ने बायजीद बुस्तामी से पूछा आप वली कैसे बने? कहने लगे किसी को विलायत सजदों से मिली, किसी को रतजगों से मिली। कहते मुझे विलायत मेरी माँ की दुआ से मिल गई है, माँ की दुआ से मिल गई है। और ये कोई ना सोचे कि माँ राबिया बसरिया होगी तभी तुमको दुआ कबूल होगी। खुदा की कसम माँ के हाथ में गोबर क्यों ना लगा हो, मिट्टी क्यों ना लगी हो, जब बेटे के लिए हाथ उठाती है अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। रब पूछता है तू क्यों हिल रहा है? कहते मालिक वो देख माँ ने हाथ उठा दिए हैं। का कब तक हिलेगा? का जब तक माँ की दुआ कबूल लगी होगी। आवाज़ कुदरत आती है, अर्श तेरी मर्जी है, तू जब तक चाहे हिलता रहे। तू तो अब कह रहा है मैंने उठने से पहले माँ के दुआओं को पहले ही मकबूलियत अता फरमा दी। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है, जहां दुआओं की मकबूलियत है वहां लेते ही नहीं, लेते ही नहीं। डॉक्टर साहब तुम कितने बड़े हो जाओ, तुम्हारे भाई कितने बड़े हो जाएं, लेकिन तुम बाप की जूती से लगने वाली खाक को नहीं पहुंच सकते हो, खाक को नहीं पहुंच सकते हो। ये माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। आप सुने, दोनों बातें हो जाएंगी। तारीख में बहुत बड़ा नाम आशिक रसूल है,
हो दीवाने रसूल। आप और हम ये दावे कितने भी कर लें कि हुजूर के दीवाने, कुछ नहीं होता। वो एक बार ये कह देना ये मेरा है तो फिर बेड़ी पार हो जाएंगे। वो कहा था ना बेदम वारसी ने, क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। ओ भाई कोशिश ये करें कि हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। ये कोशिश किया करें, अल्लाह भी राजी हो जाए और रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। सरकारे गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, मैंने मां से वादा किया था, उसने कहा चेहरे से शराफत टपक रही है, हो कौन? बगदाद वाला कहता है मैं हसनी हुसैनी सैयद खातून जन्नत के चमन का फूल हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इतना सुना कदम पकड़ लिए, कहने लगे जाना कहीं भी, पहले इतना करें हाथ बढ़ाएं तौबा कराएं और हमें भी अल्लाह वालों में शामिल कर दें। कहा इतनी भी क्या जल्दी है? कहा हम समझ गए तू माँ का वादा ना भूला, हम खुदा का वादा भूले बैठे। जब सरदार ने तौबा की ना तो पीछे से वो भी आ गई पूरी टीम, कहने लगे चोरी साथ की है तो जन्नत में भी साथ ही जाना है, जन्नत में भी साथ जाना है। और गौसे पाक की शान ये थी, जिसे तौबा कराते थे उसे वली बना दिया करते थे, जिसे तौबा कराते थे उसे वली बना दिया करते थे। ये सरकारे गौसे पाक की शान है। आपने तौबा कराई, जितने लोगों ने तौबा की अल्लाह ने सबको वली बना डाला, सबको वली बना डाला। सरकारे गौसे पाक की पूरी जिंदगी आप पढ़ें, रियाजतें अपनी जगह, इबादत है। कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। जबकि मादरजाद वली है, पैदाइशी वली है आप, और आलम अरवाह में भी वली है, लेकिन फिर भी कहते मैंने इतना इल्म सीखा अल्लाह ने मुझे कुतुब बनाया। और ऐसे ही नहीं सीखा, आज ना मदरसे वाले सिर्फ ज़कात खैरात के नाम पे याद आते, तीजे 40वें में दावतें होती हैं। गौसे पाक फरमाते हैं इल्म इतना अहम है, मैंने महीने महीनों के फाके किए लेकिन दीन नहीं छोड़ा है। आज अभी कारी साहब किबला ने फरमाया था, अंगूठियां चीमटे और गले में क्या क्या डाल के आ रहे हैं, हाथों में कड़े, और आके कह रहा दे वरना पलट दूंगा 2 मिनट में। छोटा मोटा दावा ही नहीं। हमारे अकीदे कितने कमजोर है, पलट देगा जल्दी दे दे। ये ईमान की कमजोरी है कि दे दो, पहुंचा हुआ बाबा है, औकात क्या इसकी पलट दे। जिस पे खुदा मेहरबान होता है ना, उसका कोई एक बाल भी बेका नहीं कर सकता है। नंगे बुतंगे जितने आगे, पहुंचा हुआ बाबा है, धोखे में ना आइएगा। याद रखिएगा वली होने के लिए इल्म का होना शर्त है। अगर इल्म नहीं तो बंदा वली, इल्म नहीं तो बंदा वली नहीं होगा। विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है। लोग कभी कभी नंगों के मुरीद हो जाते हैं कि हमारा बाबा कुछ जानते ही नहीं है, वो तो नंगा रहता है। अरे जिसे कुछ नहीं पता उसका क्या मुरीद होना। हाँ भाई, जिसे पता ही नहीं मुरीद क्या होना उसका, जिसे अपना ही होश नहीं वो तुम्हारा होश रखेगा। मुरीद होना है तो बगदाद वाले के हो जाओ, जो वहां लेटे लेटे हिंदुस्तान वालों की खबर रखता है। बगदाद में लेटे लेटे कहता है कि अगर मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूं, उसका सतर खुल जाए। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत अता की है कि लेटे लेटे हाथ बढ़ा के मैं उसका सतर छुपा दिया करता। आला हज़रत फरमाते हैं जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सब अदब रखते हैं
दिल में मेरे मौला तेरा। बात ताजदार बगदाद की महफिल है, ताजदार बगदाद की महफिल है। भाई अल्लाह तौफीक देना, हम अपने घर पे भी इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत लंगर करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। लाजिम नहीं है कि हम 2-4 भगोने बनाए तभी 11वीं का हक अदा होगा। किसी पे 5 रुपए होना, सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए वाला गुड्डे पैकेट लेना बिस्किट का और बगदाद वाले के नाम पे बांट देना। जैसे 50 लाख वालों की मकबूलियत होगी, अल्लाह चाहेगा तो 5 रुपए वाले की भी वही मकबूलियत हो जाएगी। मामला दिल से होता है, दिल से होता है। बस फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब यह है जिस चीज का हुक्म दिया है उस पे अमल करें, जिससे रोका गया है उससे बचते रहें। और वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ होने का मतलब यह है उनके दामन से जुड़े रहो। जब उनके दामन से जुड़े रहोगे इंशाअल्लाह दुनिया के फितनों से बचे रहोगे और शैतान हमारी नेकियां फिर छीन नहीं पाएगा। जिस पे अल्लाह वालों का करम होता है शैतान उससे बहुत दूर रहा करता है। मौला करीम हमें बगदाद वालों के गुलामों में कबूल फरमाए और हम सबको क़यामत के दिन उनके मुरीदों में खड़े होने की जगह इनायत फरमाए। बरेली के इमाम ने दुआ की थी, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और इसी तरफ इशारा करते हुए मेरे मुर्शिद सरकार ताज शरिया ने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शान मकाम मर्तबा गौसे पाक का कौन जाने। आला हजरत कहते हैं, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। रब ने बगदाद वाले को वो अजमतें, वो शान अता फरमाई हैं कि आप अक्ले बशर में समा नहीं सकते। ये हकीकत है। रातों दिन अगर कोशिश करें, हिसाब लगाएं क्या है गौसे पाक, समझ में बात ही नहीं आती है। पीरों के पीर है गौसे पाक, ये पावर उनकी है, उनकी ताकत ये है। फरमाते हैं कि अगर मुझसे पूछे बिना तो सूरज भी नहीं निकलता, कोई दिन कोई महीना मेरी इजाजत के बगैर गुजरता ही नहीं है। ये ताकत अल्लाह ने सरकार गौसे पाक को अता फरमाई है और करम है रब का कि रब ने गौसे पाक हमको अता फरमाए। हमारे हिस्से में सरकार गौसे पाक आए हैं। ये रब का करम है कि सरकार गौसे पाक हमारा हिस्सा है। और मैं तो कहता हूं जिनके घरों में बरकत ना हो वो 11वीं किया करें, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमा देता है। लेकिन मामला ताहिर भाई क्या है, मामला ये कि 11वीं के 11 रुपए मानते हैं हम। 11वीं के 11 रुपए असले, जेब में 5000 भी पड़े होंगे ना तो निकाल के 10 और एक 11 ही देगा। क्यों भाई? तो कहता इसलिए कि 11वीं है, उसकी निस्बत से 11 रुपए दे रहा हूं। भाई सिर्फ 11 रुपए में 11वीं नहीं, 1100 में भी तो 11वीं है, 11,000 में भी तो 11वीं है, 11 लाख में भी तो 11वीं है। अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। मगर कई लोग कहते जी हर बार फातिहा लगवाता हूं, 11 रुपए की शिरनी लाए हो गई 11वीं। नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी है तो फिर 1100 की 11वीं करो, 11,000 की 11वीं करो। इसलिए कि जब वो हमारे दिलों को जानते हैं तो क्या हमारी जेब को नहीं जानते होंगे? वो हमारे जेब की भी उनको खबर है, हम कितनी वुसअत रखते हैं वो सब जानते हैं। तो फिर कंजूसी करने की जरूरत क्या? लोग कहते करता तो बरकत नहीं होती। मैं कहता हूं उनके मोहब्बत के हिसाब से आप करें, अल्लाह आपको बरकत अता करेगा।
सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार लाइक़े सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ज़ाकिर हुसैन साहिब क़िबला उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी शरीफ अहमद साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली सदर जलसा नक़ीब जलसा व जुमला हाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा न बस एक जां दो जहां फ़िदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली। एक बात कान खोल के सुने, ये महफिल है गौसे पाक की। यहाँ कोई खसाब नहीं, कोई जमींदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं। अदब याद रखिए, यहाँ जितने छोटे होके आओगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे उतने सुकड़ के निकलोगे। अगर ये समझते हो कुछ लेने आए हैं गौसे पाक से, तो फिर खासाबी खत्म करें, जिम्मेदारी हटाएं और उनके नौकर बन के सुने। वरना शुक्र है डॉक्टर साहब की दावत पे हाजिरी हो गई है। पायमुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त 365 दिन में 400 से ऊपर तकरीरें करते हैं। ये इनकी मोहब्बत थी कि जो आज हाजिरी हुई है, इनकी ख्वाहिश पर आपसे इतनी गुजारिश है मिजाज बनाएं सुनने सुनाने का, और ऐसे बैठे अदब से जैसे महफिल में बैठा करते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त मुझे बात नहीं करनी है, थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं। अगर बरकत की नीयत है तो फिर अपने आप को गौसे पाक का नौकर बना के बैठे। मैंने भीख नहीं मांगी आपसे, दुरूद पढ़ने को कहा था। जिसको जितना इश्क है ना, कोशिश करें उतनी आवाज से हुजूर पे दुरूद पाक पढ़नी है। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाईजान बैठ जाएं, आप भी, आपसे ही कह रहा हूं, आपसे बैठ जाइए। आज की हसीन महफिल आज से नहीं बल्कि बरसहा बरस से बगदाद वाले के नाम से मंसूब होकर सजती आ रही है, और आज भी सजाई गई है। आली जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हम और आप यहाँ पे हाजिर हैं। सच्ची बात यह है कि न मेरी हैसियत के मैं चल के आऊं, न इनकी हैसियत के ये बुला सके,
हकीकत इतनी है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, बेशक बेशक। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हम और आप बगदाद वाले की दावत पे आए हुए हैं। आपसे इतनी गुजारिश मेरी है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। रह गई लंगर की बात, कारी साहब क़िबला, ये हमारे